अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं बी टेक्निकल और मैं हूं उमर अली। लेट्स लर्न टुगेदर। आज के हमारे टॉपिक्स हैं कि हम सीक्वल सर्वर के साथ एसएसएमएस को यूज़ करते हुए कैसे कनेक्ट हो सकते हैं। एसएसएमएस का मतलब है सीक्वल सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो, और सीक्वल सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो क्या होता है और डिफरेंट ऑथेंटिकेशन मेथड्स कौन से हैं। ठीक है जनाब। अब पहला जो टॉपिक है हमारा कि हाउ टू कनेक्ट टू सीक्वल सर्वर मींस कि हम सीक्वल सर्वर के साथ कैसे कनेक्ट हो सकते हैं। जनाब जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ कि ये हमारे पास सीक्वल सर्वर, ये हमारे पास एक कनेक्टिंग स्क्रीन है, जो कनेक्टिंग एक डायलॉग बॉक्स है जिसमें हमारे पास सर्वर टाइप है, सर्वर नेम है, ऑथेंटिकेशन है। ऑथेंटिकेशन में हमारे पास ऑथेंटिकेशन मेथड्स हैं जो कि 2 हैं, वो भी मैं अभी आपको बता देता हूँ। और सर्वर नेम में बेसिकली हमारे जो कंप्यूटर का नाम है, जो हमारी मशीन का नाम है, वही होता है सर्वर नेम। सर्वर नेम अलग भी हो सकता है, सर्वर नेम हम अपनी मर्ज़ी से भी डिफ़ाइन करते हैं। जब हम सीक्वल सर्वर इंस्टॉल करते हैं तो उस वक्त जो हम सिंक्रोनाइजेशन करते हैं उसमें हम सर्वर नेम डिफ़ाइन कर सकते हैं अगर हम चाहें तो। अगर ना चाहें जो हमारे कंप्यूटर का, जो हमारी मशीन का होगा, वही फिर डिफ़ॉल्ट सर्वर नेम होगा। ऑथेंटिकेशन मेथड्स हैं, अब विंडोज़ ऑथेंटिकेशन मेथड है। ठीक है, ऑथेंटिकेशन मेथड्स भी 2, विंडोज़ ऑथेंटिकेशन और सीक्वल सर्वर ऑथेंटिकेशन। ये देखें ऑथेंटिकेशन मेथड्स, विंडोज़ ऑथेंटिकेशन मेथड। अब आप जिस तरह इस स्क्रीनशॉट में देख रहे हैं कि विंडोज़ ऑथेंटिकेशन में कोई हमें लॉगिन पासवर्ड देने की ज़रूरत नहीं है। मैं इधर भी आपको दिखा देता हूँ। ये देखें यूज़र नेम और पासवर्ड हमारे पास अनेबल टू एडिट आ रहा है, यानी कि अनेबल टू एंटर टेक्स्ट आ रहा है। अगर हम इस तरह करते हैं तो लॉगिन पासवर्ड आ जाता है, इधर हम कुछ एंटर कर सकते हैं। यानी कि विंडोज़ ऑथेंटिकेशन मेथड में हमें इधर कुछ एंटर करने की ज़रूरत नहीं है, इसके बगैर ही हम इसके साथ कनेक्ट हो सकते हैं। लेकिन अगर हम सीक्वल सर्वर ऑथेंटिकेशन मेथड यूज़ करेंगे तो फिर हमें इसके साथ कनेक्ट होने की ज़रूरत लाजमी है। अब सीक्वल सर्वर ऑथेंटिकेशन मेथड अगर हम यूज़ करते हैं तो इसके साथ फिर भी हम 2 तरीके से कनेक्ट हो सकते हैं कि यहाँ तो हम इधर लोकल लिख लें, लोकल, और इधर हम अपना पासवर्ड। अब सीक्वल सर्वर ऑथेंटिकेशन मेथड के साथ भी कनेक्ट होने के दो तरीके हैं। यहाँ तो हम इधर अपना लोकल लिख लें, क्योंकि अगर लोकल उस वक्त लिखेंगे अगर हम एक ही मशीन, अगर हमारा सीक्वल सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो और सीक्वल सर्वर एक ही मशीन पे पड़ा हुआ है। लेकिन अगर हम दूसरी मशीन से इसके साथ कनेक्ट हो रहे हैं तो फिर हमें इधर आईपी लिखना पड़ेगा। आईपी जो कि हम सर्वर का होगा, यहाँ अब आपकी मशीन का होगा .1.0.0.12 एनीथिंग एल्स, कुछ भी हो सकता है। पासवर्ड वही होगा जो आप अपने सिंक्रोनाइजेशन या इंस्टॉल करते हुए जो डिफ़ाइन करेंगे। इसके बाद आ जाता है कि क्या है हमारा सीक्वल सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो। दोस्तों सीक्वल सर्वर एक मशीन पे बड़ा होता है। अगर आपका सीक्वल सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो उसी मशीन पे इंस्टॉल है तो आपके लिए अच्छा यही है कि आप विंडोज़ ऑथेंटिकेशन मेथड यूज़ करें और उसमें ऐसी सिंक्रोनाइजेशन करें, ऐसी सेटिंग्स करें ड्यूरिंग इंस्टॉलेशन कि आपको पासवर्ड वगैरह देने की ज़रूरत ना पड़े। ठीक है। और दूसरी बात यह आ जाती है कि जब सीक्वल सर्वर के साथ एक से ज़्यादा मशीन्स कनेक्ट हों तो वो कैसे होती है। सीक्वल सर्वर के साथ एक से ज़्यादा मशीन इस तरह कनेक्ट होती हैं कि अगर ये सीक्वल सर्वर एक मशीन पे पड़ा है या एक जगह पड़ा है, कोई भी सर्वर पड़ा है, तो उसके साथ कनेक्ट होने के लिए दूसरी मशीन से अपनी लोकेशन से आईपी एड्रेस उधर देती हैं और सीक्वल और सर्वर का पासवर्ड देती हैं, तो फिर उसके साथ कनेक्ट हो सकती हैं। जैसे कि आप ये देख रहे हैं कि डेवलपर मशीन इधर 4 हैं और डेटाबेस सर्वर 1 है। अब ये डेवलपर मशीन्स चारों इस डेटाबेस सर्वर के साथ कनेक्ट हो सकती हैं, या हो रही हैं या हुई हैं, आप जो मर्जी समझ लें। अब ये डेवलपर मशीन्स इसके साथ कनेक्ट है, मीन्स कि इनको सर्वर की ज़रूरत नहीं है, लेकिन इनको सीक्वल सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो की ज़रूरत है। सीक्वल सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो में बेसिकली हम क्रिएट, ऑल्टर, ड्रॉप और बहुत सारी चीज़ें जिसमें ट्रिगर्स वगैरह, स्टोर प्रोसीजर, क्यूरीज, डेटाबेस, टेबल, बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं जो कि सीक्वल सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो में होती हैं। लेकिन ये चीज़ें एक्सेस होती हैं इसके साथ, होती वो सीक्वल सर्वर में है। ठीक है। इस तरह के इधर से अगर हम विंडोज़ ऑथेंटिकेशन मेथड में यूज़ करता हूँ तो कनेक्ट होते हैं। तो ये देखिए
अब ये डेटाबेसेस है ना, सिक्योरिटी है, सर्वर ऑब्जेक्ट्स, रेप्लिकेशन है, मैनेजमेंट है, ये बाद में हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। लेकिन अभी हम डेटाबेसेस के बारे में जो बात कर रहे हैं, तो डेटाबेस में देखें, अभी मैंने कुछ ये सैम्पल 2 मैंने क्रिएट की हुई है खुद, जस्ट फॉर प्रैक्टिस। बट ये जो सिस्टम डेटाबेसेस है, ये जो डेटाबेसेस है, इसके अंदर मास्टर, मॉडल, MSDB, TempDB, ये बिल्ट इन डेटाबेस होती हैं। जब हम इसको इंस्टॉल करते हैं तो ये ऑटोमेटिकली इसमें आ जाती हैं। अब इस सैम्पल को 2 को मैं डिलीट कर सकता हूँ, लेकिन इनको मैं डिलीट नहीं कर सकता। ये इंशाल्लाह अगली क्लास में हम डिस्कस करेंगे कि इनको हम डिलीट क्यों नहीं कर सकते और इसको क्यों कर सकते हैं। और अगर हमने कोई क्यूरी वगैरह लिखनी हो तो ये देखें, ये न्यू क्यूरी का बटन बना हुआ है, इधर न्यू क्यूरी हम लिख सकते हैं। ये हमारे पास क्यूरी राइटर या कोई भी, इसको कुछ भी आप कह सकते हैं, एक बॉक्स बन आ जाता है जिसमें हम क्यूरी लिख सकते हैं। ठीक है जनाब। दैट्स ऑल फ्रॉम टुडे। थैंक यू वेरी मच दोस्तों देखने के लिए। मेरी वीडियो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, मेरे चैनल को लाइक, वीडियो को करें, शेयर करें, और हमारा भी फेसबुक पे पेज लाइक करें, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़। Trust me, that is all I need. Yeah, I'm still at your heart.